ऑन है। चलिए भाई, लास्ट क्लास में चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ तो इसको ज़रा देख लेना। क्या बताया था भाई, हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, साथ साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। और दो स्टेट्स होती हैं इसके अंदर जो हम कंसिडरेशन में लाते हैं, इनिशियल स्टेट और एक इक्विलिब्रियम पर। फाइनल नहीं होती इसके अंदर, हम एक इनिशियल लेते हैं और एक फाइनल इक्विलिब्रियम लेते हैं। फाइनल स्टेट होती है कब, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी रिएक्शन कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है। तो कंडीशंस क्या क्या होती थी भाई, एक इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होता था, ठीक है, तो कुछ मोल्स होते थे इनके, उनको हम क्या मानते थे, ए मोल और बी मोल। उस टाइम पर प्रोडक्ट कितना होता था, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है उस टाइम पर कुछ प्रोडक्ट नहीं होगा। फिर दूसरी स्टेट आपको क्या बताई थी मैंने, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन पहुंचता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट क्या बताया था, क्या मानते हैं हम, एक्स। कब, जब यहां पर मोल्स क्या हो, सिमिलर हो। अगर डिफरेंट होते तो क्या करते थे, एक वाले को x और दो वाले को 2x, तीन होते हैं तो 3x, वैसे 3 वाला कोई केस आता नहीं है आपके पास। और जो मोल्स प्रोड्यूस होते थे प्रोडक्ट के, वो किस में से होते थे, रिएक्टेंट में से, ठीक है। तो रिएक्टेंट में से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वही क्या हो जाते थे इसमें से माइनस। तो इसको क्या लिखते थे हम, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। उसका शॉर्टकट बताया था मैंने एक अमाउंट के, उससे ये वाला अमाउंट क्या होता था हमारा, याद है, जो a और b मोल्स हैं उनको क्या कहते थे हम, कैपिटल अमाउंट, सैलरी जिसको कहते हैं। किसी के पास जो अमाउंट आ रहा होता है वो क्या होता है आपके पास, कैपिटल अमाउंट होता है, ठीक है। ये कैपिटल अमाउंट आ गया, इनिशियल आ गया। अब जो खर्चा किया, जो एक्सपेंस आया, दैट इज एक्स, ठीक है। अब खर्चा किस में से हो रहा है, कैपिटल अमाउंट में से। तो सेविंग क्या होती है, कैपिटल में से क्या करते थे, माइनस करते थे एक्सपेंस। तो कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं एक्सपेंस, तो आपके पास क्या बच गया, सेविंग बच गई। ये तीन चीजें जहन में रखो, सारी चीजें जाती हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में a माइनस एक्स इसके मोल्स होंगे। आपने सिर्फ नोटेशंस याद रखनी है कि किस में क्या हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। इनिशियल क्या है, अगर इन दोनों के मोल्स सेम है तो दोनों को a ले लेते थे, ठीक है। दोनों को a भी मान सकते हो, a b भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता। इनके मोल्स हमेशा सिमिलर ही होते हैं जब यहाँ पर एक एक मोल्स होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट तो जितना अगर ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, क्योंकि इक्वेशन हमें यही बता रही है कि अगर एक मोल सी का बनेगा तो डी का भी कितना बनेगा, एक मोल ही बनेगा, ठीक है। केसी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती थी, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम पर मोल्स तो पता है हमें इनके, एक्स मोल, और यहां पर भी एक्स मोल आ गया। कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं, मोल पर डीएम क्यूब होता है, तो हम क्या करते हैं, इन सबको किससे डिवाइड करवा देते हैं, तो ये बन जाता है मोल्स पर डीएम क्यूब। ये भी क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स अपॉन वी, मोल्स पर डीएम क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन वी, और ये भी क्या हो जाता था, x अपॉन वी, मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है। इन सब चीजों का अपने नोटेशंस सही यूज करोगे, जहन में रखोगे किसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि अभी तो केसी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन जब केसी गिवन होता है और आपको कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करनी होती हैं तो वो थोड़ा सा नोटेशंस का काम आ जाता है उसके अंदर। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट कौन है आपके पास, सी और डी, और रिएक्टेंट कौन है, ए एंड बी। सी की जगह ये रखेंगे, डी की जगह ये रखेंगे, ए और बी की जगह ये दोनों चीजें रखते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस कराए थे मैंने लास्ट क्लास में, है भाई, 2 करवाए थे, 3 करवा दिए थे। मुझे एक बुकलेट दे दो, हम लोग के पास है,
एक ही है। चलो ये एक दिया भी था मैंने करने के लिए ना, हाँ ना, 3 करवाए थे और एक दिया था, 2 करवाए थे और एक दिया था, तो ये 4 पे निशान क्यों लगे मैं? अच्छा मैं नहीं करवाता, मैं पूछ रहा हूँ 4 क्वेश्चंस पे निशान क्यों लगे, मैं चौथा नहीं करवाया था मैंने। कौन कौन से करवाया? 3 करवाया था, 4 हो गया था और 6 करवाया था, 5 नहीं हुआ था। अच्छा मैंने 5 कहा था, हाँ सही है मैं करवाऊँ। चलो क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। ये सब ने किया हुआ था, कॉपी मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पेज नंबर कौन सा है आपके पास? 22। क्वेश्चन 5 2002 में आया है। रिएक्शन नजर आ रहा है? क्या है पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या बताया था? थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है इसको हमेशा, ताकि इजीली काम हो सके। a प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं भाई? 2ab। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो जरा शुरू से। कह रहे हैं 0.2 मोल्स ऑफ A एंड 0.4 मोल्स ऑफ B वर रिएक्टेड एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ये जो मोल्स हैं ये कौन से दिए हुए? इनिशियल या इक्विलिब्रियम दिए हुए? इनिशियल दिए हुए हैं। तो यहां क्या लिख लेंगे हम? इनिशियली कह रहे हैं आपके पास के 0.2 मोल्स हैं। भाई दोनों के डिफरेंट है ना, तो हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। 0.2 मोल्स ऑफ A एंड 0.2 मोल्स ऑफ B वर रिएक्टेड टुगेदर, और ये क्या हो जाएगा? 0 होंगे, इनिशियल है क्योंकि। टू कम इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंबाइंड 0.1 मोल ऑफ AB। बेटा कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो गए? तो इसको क्या मानेंगे? 2x मानेंगे। क्यों? क्योंकि 2 मोल्स AB के हैं। सही है। अच्छा हमें यहां क्या चाहिए होता है? इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए। वहां क्या है? 2x। तो पहले हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे? x। क्या हो जाएगा भाई? बताइए क्या आएगा इसका? 0.05 है ना भाई? चेक कर लो एक बार। क्लियर है यहां तक? x क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्टेंट के मोल्स होते हैं वो a माइनस एक्स होते हैं या b माइनस एक्स होते हैं, a माइनस 2x नहीं होता। तो हम यहां पर फिर फाइंड आउट कर लेंगे क्या? a माइनस एक्स 0.2 माइनस, नीचे लिख देता हूं इसको बल्कि, 0.2 माइनस 0.05, 0.15 आएगा। देख लेना भाई एक बार, ठीक है। और यहां बताइए ये क्या होगा? b माइनस एक्स 0.4 माइनस 0.05, तो ये आई थिंक होगा 0.35 मोल्स। क्लियर है यहां तक डेटा? एक और बात बताई थी मैंने रिलेटेड टू वॉल्यूम। क्या यहां वॉल्यूम गिवन है? पहले ये देखो, गिवन है तो हमें लाजमी यूज करना है, नहीं हो तो आप ये देख लेना कि मोल्स वैसे तो होता ही है हर जगह पर, जब मोल्स बराबर नहीं होते ना तो वॉल्यूम गिवन होगा लाजमी। कहां मोल्स बराबर नहीं हो? रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इक्वेशन में। ठीक है, यहां पर अभी 1 और 2 रिएक्टेंट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब इक्वल है। लेकिन यहां वॉल्यूम क्योंकि गिवन है तो हम यूज करके शो करेंगे यहां पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। वॉल्यूम की जरूरत क्या पड़ती है? कंसंट्रेशन के लिए। तो क्या होगा भाई यहां पर? a माइनस एक्स अपॉन वी 0.15 अपॉन कितना दिया हुआ वॉल्यूम? ठीक है, आंसर इसका ही बता देना। यहां क्या हो जाएगा? b माइनस एक्स अपॉन वी
0.35 अपॉन 2। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? 0.07, ठीक है। और इसका आ रहा होगा आई थिंक 0.1725 है ना, 175 आ रहा है। हाँ सही है। क्या बन गए ये? कंसंट्रेशंस बन गए, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। यहां क्या करें? x की कंसंट्रेशन निकालें या 2x की निकालें? किसकी निकालेंगे? 2x की, क्योंकि हमें Kc में किसकी कंसंट्रेशन चाहिए? सिर्फ AB की नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरे प्रोडक्ट की, यानी 2AB की चाहिए। तो हम यहां क्या करेंगे? 2x अपॉन वी फाइंड आउट करेंगे। 2x क्या है? 0.1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 0.05, ठीक है। यह आपके पास बन जाएगा 2x अपॉन वी, और यूनिट इसका क्या बन जाएगा? ठीक है भाई। क्या फाइंड आउट करना है? Kc। तो सॉल्यूशन का की हेडिंग डालकर क्या लिखेंगे? Kc की एक्सप्रेशन देखो क्या बनाना बताया था भाई मैंने आपको, कि पहले क्या लिखते हैं, फिर नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास क्या है? प्रोडक्ट क्या है भाई? ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? ए बी, और 2 लगा हुआ है उसके साथ, तो 7 लगा हुआ नंबर क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। नीचे क्या होगा? ए इंटू बी। चलें अब आगे आते हैं। चलिए इधर बताइए, ए बी की जगह क्या पुट करेंगे? 2x अपॉन वी का स्क्वायर, क्या करेंगे? पहले शो कर दो ना भाई, हम वैल्यूज कौन सी रख रहे हैं। हम तो ये पूरी चीज रखेंगे ना, का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या रखेंगे? a माइनस एक्स अपॉन वी, बी माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो। 2x अपॉन वी की जगह क्या आएगा? 0.05 का स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा? 0.075 और 0.175। चलिए जरा आंसर बताइएगा इसका। Kc आपके पास कितना आ रहा है? पहले नीचे वाले कैलकुलेट कर लो, फिर ऊपर वाले से उसको डिवाइड करवाओ। यूनिट नहीं, ये बेटा V वॉल्यूम है। देखो Kc एक्चुअली होते ही क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूं मैं। Kc होता है इस चीज के बराबर, प्रोडक्ट अपॉन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी ऊपर आपने क्या रखनी है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे क्या रखना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अभी तक जब यहां कर रहे थे ना हम सॉल्व, तो ये इक्विलिब्रियम में मोल्स थे, नॉट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब, मोलैरिटी वगैरह पढ़ा होगा। तो हमने मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करवाया, तो मोल पर डीएम क्यूब बना। वॉल्यूम गिवन था, नहीं होता तो हम सिर्फ वी रख देते। अगर मेंशन नहीं होता ना कि 2 डीएम क्यूब में बनाया, 4 डीएम क्यूब में, तो हम क्या करते? वी यूज करते हुए सॉल्व करते। लेकिन क्या था कि ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो वी का स्क्वायर हो जाता, नीचे भी 2 वी हैं, तो कैंसिलेशन वैसे ही हो जाती, ठीक है। नहीं होती तो वॉल्यूम आपको जब नहीं कब होगी? जब ऊपर 1 हो नीचे 2 हो जाए, तब आपको वॉल्यूम लाजमी गिवन देंगे। इन केसेस में जब यहां पर 2 मोल्स हैं, यहां भी 2 मोल्स हैं, तो वॉल्यूम दे ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में कैंसिलेशन के बाद सिमिलर आंसर आया था, ठीक है। बोलो भाई। कोई बात नहीं, जो आपके पास आ रहा है वो लिखें, गलती हो सकती है नोट्स में। क्या आ रहा है?
यहाँ क्या आ रहा है वो बताओ, छोड़ दो उसको। तभी क्या है, सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं आपने। वहाँ हो सकते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं आंसर्स, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। 0 पॉइंट सही है। कैलकुलेशन सही की है ये देख लेना। अब ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन ही गलत करके बोलो नोट्स में भी गलत है। सही है, समझ में आ रहे हैं? प्रैक्टिस करनी है इनकी बहुत ज़्यादा, वरना नहीं हो पाएंगे। ये है कुछ भी नहीं, एक ही चीज़ चलती जा रही है। इसके इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक एक और मैं और करवा रहा हूं इस तरह का, जिसमें केसी फाइंड आउट करना है, ठीक है? बाकी 2-3 बचेंगे, वो तुम लोग खुद भी करोगे ताकि प्रैक्टिस हो। एक जो है ना क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया कॉपी? जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं करवाता हूँ। जी टू ए बी नहीं, प्रोडक्ट के दिए मैं। मेंशन उसी का होता है वो ओवरऑल। दरअसल ए बी जो मेंशन है वो फॉर प्रोडक्ट गिवन है। यहाँ पर हम रिएक्शन को देखते हुए सॉल्व करते हैं कि रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आपको दिया ना कि प्रोडक्ट ऑफ दिस इतने मोल्स प्रोड्यूस हैं, तो आप प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन ही यूज़ करोगे, अलग से नहीं करोगे, क्योंकि रिएक्शन के मुताबिक वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। वो हमें ये नहीं कहा हुआ कि ए बी कितना बन गया, रिएक्शन अब खुद बनाओ। हाँ, अगर रिएक्शन मेंशन होता जिसमें 1 मोल होता है ए बी को, तो ए बी ही मानते हैं, और फिर हम बैलेंस करते हैं उसको, तो फिर उसको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है? यस। कहाँ पर बेटा? 2x जो रखा हुआ है, ये वाली चीज़ क्वेश्चन में गिवन है ना। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, केसी में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, और सॉरी मोल्स कितने हैं, 0.1, तो कंसंट्रेशन भी इसी से फाइंड आउट करूंगा ना। मोल्स ये ले लिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये x यूज नहीं करेंगे, x सिर्फ किस लिए निकाला था, फॉर दिस, यहाँ निकालने के लिए, a माइनस एक्स करने, क्योंकि ये जो 2x प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो सिर्फ a से नहीं हो रहा, वो a से भी हो रहा है और b से भी हो रहा है। यानी एक x मान लो a से हो रहा है और एक x b से हो रहा है, तो हम x ही माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर 2x माइनस कर देता तो फिर इसका मतलब है वो सिर्फ a से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम एक्चुअली लेकर यही चल रहे हैं, बस ये चीज़ इसलिए फाइंड आउट की ताकि ये निकाल सकें, बस ओवरऑल कुछ और इसके अंदर नहीं है। चलें आगे। अच्छा, इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, क्या ये हो गया आपका 3, 4, 5 और 6 हो गए। पहले मैं 8 करवा देता हूं आपको, फिर जो बचेंगे बाद में देखते हैं इसको। 8 की जरा इक्वेशन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 की इक्वेशन ये है आपकी 2000 कब आया हुआ है, 3 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या इक्वेशन बनेगी,
बन गई? सवाल पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है, मैं भी करवाता हूँ फिर। हाँ भाई, बनी इक्वेशन? देख रहे हैं तुम लोगों को, याद करवाइए। लास्ट टाइम मैंने कहा था याद कर लेना, ये जब भी इसका मतलब आए, ये वर्ड आए, आपने वो इक्वेशन बना देनी है। ऊपर मिटा दूं ये? क्वेश्चन आपको एसिडिक एसिड और जब भी इसका दिया जाए तो मैंने कहा था आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, 2003 में आया हुआ है। किस किस का रिएक्शन है? एसिडिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? CH3COOH। इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। और इनका जब भी रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाते हैं? CH3COO C2H5, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? हाँ, इथाइल एसीटेट या एस्टर, दो नाम है इसके, कुछ भी दे सकते हैं। यहां क्या नाम दिया हुआ है? इथाइल एसीटेट दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या बनता है? वाटर बन जाता है। ये इक्वेशन रट दो, क्योंकि ये इक्वेशन आपके पास एक और क्वेश्चन में आती है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं चैप्टर 8 में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तो उसमें जो मॉडरेट रिएक्शन है उसकी एग्जाम्पल है ये एस्टरिफिकेशन। जब इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है तो इथाइल एसीटेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं वाइट कलर के, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप दोनों चीज़ों को मिलाओगे फॉरेन प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद, 5 या 4 मिनट के बाद उसके अंदर प्रोडक्शन शुरू होती है। अगर आपको जल्दी करना है तो क्या करते हो आप? दोनों को मिलाकर हीट कर दो। तो हीट करोगे, खुद ब खुद क्या होगा? सॉल्यूशन वाइट होना शुरू हो जाता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो इथाइल एसीटेट के होते हैं। और उसमें से एक स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। फ्रूटी स्मेल इसलिए आती है क्योंकि ये जो इथाइल एसीटेट है ना बेटा, एस्टर जिसको कहते हैं, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है। और ये एस्टर जो है या इथाइल एसीटेट जो है, ये जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बाहर की कोई खाने पीने की चीज़ें, उसमें जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है उसको हम एसेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर को क्या कहते हैं? एसेंस। तो पाइनएप्पल एसेंस जो होता है वो इथाइल एसीटेट होता है। तो इस वजह से आपको जब इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसकी स्मेल थोड़ी सी फ्रूटी स्मेल आती है। पहचान ही इसकी यही होती है, एक वाइट प्रेसिपिटेट्स बनना, और सेकंड वन क्या होता है, उसके अंदर एक फ्रूटी स्मेल आती है, जिसकी वजह से आप कहते हो कि रिएक्शन अब होना शुरू हो गया, ठीक है। और ये सेकेंड ईयर में भी आएगा भी आपके पास, तो इसको थोड़ा जहन में रखिएगा एस्टरिफिकेशन को। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर, क्या कह रहे हैं बेटा? यहां मोल्स गिवन नहीं है, क्या गिवन है? मास गिवन है। यानी कि आपको पहले मास से किस में कन्वर्ट करना होगा इसको? मोल्स में, क्योंकि हमें मोल्स पर डीएम क्यूब चाहिए होता है ना। तो पहले मास से उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, मोल्स के अंदर, देन कंटिन्यू करेंगे आगे। चलो पहले तो देख लो भाई क्या क्या चीजें गिवन है। क्या कह रहे हैं? 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। भाई इसको अभी हम क्या करते हैं, बल्कि अभी मैं इसको ना ए ले रहा हूं ना बी ले रहा हूं, छोड़ दो। देखो मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, मोल्स सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि मोल्स किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास, जो नीचे लेते हैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है ना। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय किससे करते हैं हम? उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से। तो अभी मैंने इसके मास को कुछ नहीं मान रहा, पहले इसके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। हो सकता है दोनों के सिमिलर मोल्स हो तो दोनों को ए ले लेंगे, नहीं हो तो ए भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। कितना दिया हुआ है इसका मास एसिटिक एसिड का? बेटा एसिटिक एसिड का जरा मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होगा? कार्बन 12 करते जाओ ऐड, बता रहा हूं। 12 + 3 + 12 + 32 + 1 60 आ रहा है। तो डिवाइड किससे कर देंगे इसको? समझ गए ना ये वाली बात? जो ग्राम में मास, अब वही नहीं कि ऊपर जो गिवन है उसी से डिवाइड कर दिया, मास निकाल कर फिर फाइंड आउट करके हमने किया है।
60 डिवाइड बाई 60 कितना आ गया? 1 मोल। अभी मैंने इसको अभी तक ए अभी नहीं माना। अब आ जाओ, इथाइल अल्कोहल का कितना मास दिया हुआ है? 46 ग्राम। तो इसको भी अभी हम ले लेते हैं 46 ग्राम। चलो इसका जरा मॉलिक्यूलर मास बताओ। 24, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 46 ही आ रहा है, यानी कि दोनों के मोल्स क्या हैं? एक स्टेप बढ़ गया ना, सिर्फ क्या हुआ है? मोल्स निकालना है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको भी ए मान लेते हैं और इसको भी ए मान लेते हैं। ए और बी भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि यहाँ ए माना है वहाँ बी मान लें तो कुछ हो जाएगा। और इनिशियली क्या होगा? ये तो इनिशियली बात कर रहे हैं ना। इनिशियली ये क्या होंगे? ये दोनों चीजें, ये भी 0 और ये भी 0। आगे पढ़ो क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट के कितना मास बना? तो पहले तो हम यहां पर देख लेते हैं, ये x होगा ना, इसके बने हैं 58.2, ठीक है। और वाटर कितना बना है? वाटर 12 ग्राम बना है। अच्छा, इसको भी मैं x नहीं मान रहा। हो सकता है कि ये मोल्स जितने हों उससे ज़्यादा उसके हों या कम हो, तो x और y मान लेंगे। अगर सिमिलर होंगे तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसका कितना है भाई? 12 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास ज़रा करो कैलकुलेट। 12 प्लस 3 प्लस 12 फिर 32 फिर 24 फिर 5 88। हाँ 88 आ रहा है। दोबारा करो। 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 5। खा गए थे बीच में 3 तो मैंने बोला भी था, तो तुम्हारा 83 आ रहा है। और इसका कितना होता है? 18। चलिए इसको डिवाइड करवाइए, बताइए इसके कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.661। और जरा इसके बताइए, सिमिलर आ रहे हैं। यही बात मैं बता रहा था कि मास पे डिपेंड नहीं करता। मोल्स हमेशा देखकर कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर है या नहीं है। क्वेश्चन आता है बेटा, ये आपको क्या कहते हैं? 2 मॉलिक्यूल दे दिए, ठीक है, कहेंगे 0.5 मोल्स ऑफ H2 एंड 0.5 मोल्स ऑफ O2 हैव सिमिलर। क्या होगा सिमिलर उनका? देखो वॉल्यूम में हम नहीं कह सकते एक सिमिलर हो, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेंशन नहीं है। फिर आपको और भी चीज़ें देंगे कि सेम नंबर ऑफ मोल्स तो हैं ही, खैर वो तो गिवन है, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके, ठीक है। मोल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मासेस सेम दे दें, कहें 12 ग्राम ऑफ H2 और 12 ग्राम ऑफ O2 हैव सिमिलर, तो आप नहीं कह सकते कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो? सिमिलर हो। ग्राम पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स पे करेंगे, ठीक है। तो पहले मोल्स फाइंड आउट करोगे। तो इसको भी क्या मान लेते हैं भाई? x, और दोनों को x। यहां क्या होगा? a माइनस एक्स 1 माइनस, नीचे लिख लेता हूं, 1 माइनस 0.661, और यहां भी क्या होगा? a माइनस एक्स 1 माइनस 0.661। क्या आंसर आ रहा है इसका बताइए जरा? 0.339 मोल। 0.339 मोल्स। क्या वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है, लेकिन आप लोग मेंशन कर दो। क्या करोगे? कंसंट्रेशन यहां लिखोगे, यहां क्या लिख दोगे भाई? a माइनस एक्स अपॉन वी। अब v तो आपको पता नहीं है, तो v लिख दो। और यहां क्या लिख दोगे? यहां भी क्या होगा? a माइनस एक्स अपॉन वी 0.339 अपॉन v मोल्स पर dm क्यूब,
x अपॉन v 0.661 अपॉन v होगा और यूनिट हो जाएगा आपके पास मोल्स पर डीएम क्यूब। x अपॉन v 0.661 अपॉन v और मोल्स पर डीएम क्यूब। सही है? मसला यहां तक कोई? हाँ, अच्छा, ये हाँ लग रहा था मुझे। केसी निकाल लोगे? मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं, केसी खुद फाइंड आउट करोगे, ठीक है? कैसे बनेगी एक्सप्रेशन? केसी बराबर होगा, अब मैं वो बेटा पहला स्टेप लिखना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो मैं लिखता हूं वो लिखोगे, ठीक है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये वाली चीज। क्या होगा? CH3 COO C2H5, इसकी कंसंट्रेशन और कौन आ जाएगा? H2O। यहां कौन आएगा? CH3 COOH और C2H5OH, ठीक है? इसकी जगह बेटा पहले क्या रखोगे? नोटेशंस रखोगे इन दोनों की जगह, x अपॉन v x अपॉन v, ठीक है? और यहां क्या रखोगे नीचे? a माइनस एक्स अपॉन वी, a माइनस एक्स अपॉन वी। फिर v उस टाइम नहीं काटना, पहले वैल्यूज वाला रख दोगे, अगले स्टेप में ये सारी चीजें लिखोगे, उससे अगले स्टेप में फिर इनकी वैल्यूज लिखोगे, फिर v को कैंसिलेशन करना और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। 3 पॉइंट सही है। 4 ही है बेटा ये। या तुम यही पूछते हो और कुछ नहीं पूछना होता। खुद अब तो पूछ लो ना, अब तो पता होना चाहिए। इसमें किसी में यूनिट्स आपको नजर नहीं आएंगे केसी वाले, ठीक है? क्योंकि ये दरअसल इनके जो आंसर्स है ना बस हो गए टाइप, यूनिट नहीं आएगा। यूनिट जब आपके पास दोनों तरफ डिफरेंट होंगे तब होगा। अच्छा, ये 4 बेटा इसलिए है क्योंकि आप जब डिवीजन कर रहे होगे तो बड़ी वैल्यू आ रही होगी। हम क्या करते हैं, 2-3 डिजिट्स लेते हैं पॉइंट के बाद। अगर आप उस सारे डिजिट्स को लो ना तो 3.99 में आंसर आएगा, यानी 4 ही आता है इसका आंसर। इतना इश्यू नहीं है, आप 3-3 डिजिट्स ले रहे हो तो इतना इश्यू नहीं है कि आपके पास 4 क्यों नहीं आ रहा, इसका कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है? सॉल्व करो इसको जल्दी से। जितने सवाल अभी करवा रहा हूं वो सारे तुम लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे असाइनमेंट दोगे, ठीक है? छपाई नहीं मारना, सॉल्व करने हैं, भले गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, मैं चेक करके बता दूंगा क्या गलती है, प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं। चलें आगे। चलिए भाई अगला सवाल करें। चलिए अब आ जाइए, हम करते हैं पहले एक आसान सा लेते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने वाला, क्वेश्चन नंबर 9। को पहले समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। देखो
न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सवाल को समझना, ठीक है, कि सवाल में एक्चुअली बोल क्या रहे हैं वो। बाद में भले सॉल्व ना हो, छोड़ दो, लेकिन समझ लो। समझ लोगे तो आपका आधा काम आसान हो जाता है, ये बता दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में ये होता है, न्यूमेरिकल में जब हमारे पास एक रट्टा होता है ना कि ये लिखते जाओ, ये है, चलो डेटा बनाते जाओ। अब वो डेटा में एक भी चीज़ मिस हो गई, आपने क्या करा, क्वेश्चन को समझा नहीं, कुछ चीज़ें हिडन होती हैं फिजिक्स में ज़्यादातर आप लोग देखते हो कि सिर्फ वो वर्डिंग से ही आप पहचान सकते हो। अब जब डेटा बना रहे हो तो जब आपने पूरा सवाल पढ़ लिया, डेटा बना लिया, उसमें से एक चीज़ आपने हिडन लिखी नहीं, दिमाग घूम गया कि करना क्या है यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सवाल को पहले समझो। इतना टाइम होता नहीं है पेपर में, लेकिन आपके पास एक न्यूमेरिकल के लिए कम से कम 8 मिनट होते हैं। 7 से 8 मिनट में आप लोग न्यूमेरिकल करना होता है। अभी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि आपका रिड्यूस सिलेबस है, दैट्स वाई तो आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है अभी। सही है, क्योंकि कम न्यूमेरिकल्स होंगे और क्वेश्चंस कम है, टाइम ज़्यादा है। तो लेकिन आगे के लिए भी जब सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में खैर केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल है नहीं, अच्छी चीज़ ये है तुम लोगों के लिए, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है केमिस्ट्री में, उसकी जगह रिएक्शंस हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में जाओगे फिर ये चीज़ करोगे कि फर्स्ट ईयर सही था, इससे बेहतर। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बस ये ख्याल रखो कि आप लोगों को वो ऐसी चीज़ें वो समझ लो कि जैसे मैथमेटिक्स होती है ना, वो केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स है, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं, कुछ रट्टा नहीं है। आधी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आधा तो रट्टा ही है। आधी केमिस्ट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर कुछ रट्टा मारना हो या कुछ ऐसा, मैथ्स की तरह होता है। कुछ फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं और मेथड्स याद करने, कौन सी चीज़ क्या बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। खैर, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक रिएक्शन हो रहा है, HI कन्वर्ट हो रहा है H2 और I2 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया भाई आपको मैंने? 9। ये भी 2003 का है। हाइड्रोजन आयोडाइड की डिसोसिएशन हो रही है किसके अंदर? H2 और I2 में। बेटा आपको कह रहे हैं 1 मोल ऑफ HI इज इंट्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं हमने क्या करा, 1 मोल HI का उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। यानी कौन से मोल्स दे दिए? ये इनिशियल मोल्स HI के, ठीक है। और इनिशियल H2 और I2 कितना होगा? 0 होगा। फिर आगे कह रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। क्या चीज फाइंड आउट करनी है आपको? नोटेशन में बताओ मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है। अभी तक यही याद नहीं हुआ कि इक्विलिब्रियम पर H2 और I2 को क्या कहेंगे हम? H2 और I2 है क्या? प्रोडक्ट हैं, और इक्विलिब्रियम पर वो क्या होते हैं? X। यानी आपने X फाइंड आउट करना है। सही है, चलो डेटा बनाते हैं फिर समझते हैं। इनिशियली आपको इसके मोल्स कितने दिए हैं बेटा? सही है। तो 2A हुए से कोई कंसीडर यहां पर नहीं होता कि आप 2A मानो या A मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिएक्टेंट है। और मेंशन क्या किया हुआ है? वही बात पीछे मैंने बताई थी, जैसे कि आपको रिएक्टेंट के मोल्स दिए हुए हैं। 2 जो लगाते हैं फॉर बैलेंसिंग लगाते हैं। अगर वहां मेंशन हो 2A के 1 मोल्स है तो फिर हम 2A लेते हैं, या 2HI के मोल्स हैं, ठीक है। और ये क्या होगा इनिशियली? 0 और 0। फिर आपको क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर आपने क्या फाइंड आउट करना है? H2 और I2 के मोल्स, यानी X आपने फाइंड आउट करना है। तो अंडरस्टूड है, ये भी क्या होगा? X। बताओ HI में क्या होगा? A माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स। सही है। X की वैल्यू तो नहीं पता ना भी हमें, हम उसको X लेकर ही सॉल्व करेंगे। और यहां ये क्या होगा? मोल्स, ठीक है। क्या वॉल्यूम गिवन है? नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। क्या होगा? A माइनस एक्स अपॉन V, 1 माइनस एक्स अपॉन V। ओके बेटा, यूनिट जहां कहीं अगर मैं भूल जाऊं तो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। ये तो x अपॉन v ही होगा,
और यहां भी क्या होगा, बस यूनिट लिख लेना यहां पर, क्योंकि ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, केसी गिवन है, कितना है 0.0156, 0.0156। इसमें अगर आपको एग्जैक्टली वैल्यू लानी है ना कोशिश करके, तो कोशिश करो, वैसे कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत, जैसे भी पीछे 3.7 आ रही थी, 9 आ रही थी, 4 आंसर है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसमें अगर एग्जैक्टली लानी है तो पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट लो, तो बिल्कुल तकरीबन, अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी देख लेना करके सॉल्व, 4 डिजिट लो, 3.99 समथिंग आंसर आएगा उसका। और ज्यादा एक्यूरेट लाना है तो जितनी वैल्यू आ रही है पूरी कैलकुलेटर में उन सबको लेके सॉल्व कर लो, तो और एक्यूरेट आ जाएगा। चलिए, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी बेटा, वो पहला स्टेप तुम लोग कर लेना, बार बार कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, H2I2 और नीचे क्या होगा, HI का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा बताइएगा आगे, इधर देखो भाई, KC किसके बराबर होगा, H2 किसके की जगह क्या आ जाएगा, x/v, इसकी जगह x/v, इसकी जगह a - x/v का स्क्वायर आ गया। तो भाई क्या लिख सकते हैं, KC की जगह 0.0156, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x/v का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, a - x का होल स्क्वायर और नीचे v का स्क्वायर, ऐसा ही है ना भाई, दोनों में स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, 0.0156 बेटा, x स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, a - x 1 - x, बात एक ही है। तो भाई 0.0156 यहां क्या होगा, x स्क्वायर, नीचे क्या होगा, a - v का होल स्क्वायर ओपन होगा। ठीक है, a - v का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो a क्या है इसमें 1, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना कोई बच्चों वाला काम नहीं करना, स्टेप नहीं शो करना आपने, और डायरेक्ट में ये नहीं करना कि कुछ चीजें ही गलत लिख दो, बहुत ध्यान से करना है। a स्क्वायर - 2ab 2x होगा, है ना, 2 × 1, a और b होता है 2x हो जाएगा, और फिर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये पूरी चीज यहां चली जाएगी। (0.0156) इंटू 1 - 2x प्लस x स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, सही है भाई। आगे बताइए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी ये वाली चीज। तो भाई 0.0156 जब 1 से होगा तो 0.0156 एज इट इज, और यही चीज 2x से होगी, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो इससे, 0.0312 x, और फिर ये क्या हो जाएगा 0.0156 x स्क्वायर, राइट साइड पर क्या बचा, x स्क्वायर। सही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। बहुत ध्यान से करना, क्योंकि पॉइंट्स भी इधर थोड़ा सा इधर उधर हो गए ना, सारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या करें, x स्क्वायर को इस तरफ ले आए या पूरी इक्वेशन को उधर ले जाएं, बड़ी अच्छी मैथ्स पढ़ते हो तुम लोग ना, कैसे लोग हो, हमेशा बड़े के पास जाते हैं छोटी चीज। बड़ा कौन है, एक्स स्क्वायर या एक्स 0.0156 है, एक्स स्क्वायर बड़ा है, 0.0156 छोटा है, इस पूरी इक्वेशन को उधर ले जाएंगे। रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा,
0.0156 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है, इस तरफ आकर 0.0312 एक्स, ये प्लस का है, क्या हो जाएगा -0.0156, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, इसके साथ क्या है 1 है, तो 1 में जब ये ऐड करवाएंगे 0.0156 तो कितना हो जाएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख रहा हूं 1.0156, सॉरी माइनस हो रहा है, सॉरी बता भी नहीं रहा ना, करो माइनस, क्या हो रहा है आंसर 0.9844 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा ऐसा ही रहेगा 0.0156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गई है, फॉर्मूला लगाना लंबा चौड़ा काम है, लगा सकते हो कोई मसला नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो सकता है, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, फैक्टराइजेशन मुश्किल है, पॉइंट्स वाले आंसर हैं, इसलिए बेटा कहा था शुरू में, मैंने बताया था क्लासेस में तुम लोगों को कैलकुलेटर ले लो थोड़ा अच्छा वाला, 1-2 हज़ार वाला, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उस कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी है, ABC वैल्यू रखो, एक अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। है किसी के पास? जिनके पास नहीं है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। है, करवाऊं उससे, फॉर्मूले से करवा दूं? सस्ता वाला लग रहा है ये तो, बहुत ही 200 वाला लग रहा है बेटा, ये 2000 वाला नहीं है। हाँ 3-4 हज़ार मार्क्स जो आ रहे हैं जिंदगी भर काम आएंगे वो, तब नहीं बोलोगे। एक न्यूमेरिकल से हम लोग कहाँ पहुंच गए ना, अगर वो हो जाता अच्छा हो गया। हर जगह काम आता है वो, लाइफ टाइम आपके यूज़ हो जाएगा। 3-4 थोड़ी 2000, 1800-2000 रुपये का, लेकिन वो ऐसा कैलकुलेटर है कि आप अगर उसको मतलब यूज़ करो काम के लिए तो आपके वो सालों साल निकाल देता है। मेरा फर्स्ट ईयर का अभी तक पड़ा हुआ है, साफ अभी तक वैसा ही है, यूज़ भी हो रहा है बेटा, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं हो रहा। देखो जिनके पास नहीं है वो पहले देख लें यहाँ पर, फिर वो लोग जब तक सॉल्व करेंगे, जिनके पास कैलकुलेटर फिर उनको बता दूंगा कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व होगा, फिर जो जो लाता जाएगा उनको बताते जाऊंगा कैसे सॉल्व होगा। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना, मैट्रिक वाला, ए क्या है इसमें 0.9844, बी क्या है 0.0312, ऐसा ही है, और सी क्या है -0.0156। ठीक है, कर लोगे आगे सॉल्व। अच्छा इसमें हर स्टेप शो नहीं करना, कैलकुलेटर तो है, आप रूट एक साथ सॉल्व करके आंसर लिख दो, मतलब आप अगर फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली आंसर भी लिख दो ना, नहीं आंसर मतलब इतना नहीं, सॉल्व करके लिख दो, फिर उससे अगले स्टेप में आंसर लिख दो, तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि ये आपके जो इतना लंबा काम कर रहे हो मार्क्स उसके हैं। सॉल्यूशन में बस आपने शो कर देना है। फॉर्मूला याद है, वो भी भूल गए हो, क्या था -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, शुक्र याद है तुम लोगों को। चलो ABC की वैल्यू रखो, अभी कर लो, जितना लंबा हो सकता है कर लो, मैं शॉर्ट करके बताता जाऊंगा आगे क्या करना है। बाकी जिनके पास कैलकुलेटर करवा दूं, है नहीं है किसी के पास भी नहीं है वाला कैलकुलेटर, क्या है इसके अंदर इक्वेशंस हैं, दिखाओ। हाँ ना, हो गया ना, सही है, अच्छी बात है, देख लो, करवाना नहीं पड़ रहा। और तुम लोगों को किसी को पूछना हो तो ले आना कैलकुलेटर, बता दो। है तुम्हारे पास कैलकुलेटर? नहीं है, मोड के अंदर आ रही है, इक्वेशंस आ रही हैं, आता है या करवा दूं, बता दूं? हाँ इक्वेशंस में जाओ, इसके अंदर क्वाड्रेटिक आपके पास थर्ड वाली है, 3 पे जाओ। अब a की वैल्यू क्या है दिखाओ, a आपके पास है 0. क्यों लगा रहे हो, जब है कैलकुलेटर छोड़ दो आप। 0.9844, ठीक है, इक्वल टू दबाओगे आ जाएगा इधर। फिर दूसरा क्या है 0.0156,
0.156, ठीक है, प्लस में तो इक्वल टू दबा आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस में 0.0312 इक्वल टू, आ गई तीनों वैल्यूज, दोबारा इक्वल टू दबाओगे, पहली एक्स की दो आती है ना एक्स की वैल्यू, पहली एक्स की वैल्यू आगे करोगे, दूसरी एक्स की वैल्यू आ गया, हाँ ये आ गया, नीचे करोगे, क्या हुआ? अच्छा किसका लिया है? ये आ गए यहाँ पर। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, लिखो पहले ए की वैल्यू 0 पॉइंट, हाँ बेटा ए की लिखो ना वैल्यू, इक्वल टू दबाया, फिर दोबारा बी की डालो, फिर इक्वल टू दबाओ, फिर सी की डालो, माइनस में होगी सी की, माइनस लिखकर डालना वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डाल दी, इक्वल टू दबाओ। अरे यार बिल्कुल ही गायब हो गया तो, ठीक है, ये बी पर आओ, बी की वैल्यू डालो, फिर इक्वल टू दबाना, एक दफ़ा आ जाएगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली, फिर सी की वैल्यू डाल के इक्वल टू दबाओगे, सी की आ गई, फिर दोबारा इक्वल टू दबाओगे तो पहले x1 आएगा, करो पहले तीनों करो, हो गया इसमें। बाकी वहां मर्जी होती है आपकी, पेपर में आप जैसे चाहो कर लो, x1 आ गया, करो, हो गया ना, नहीं हाँ इक्वल टू भी दबा दो, नीचे करो, ये आ जाएगा। क्या क्या आ रहा है बताओ, दो वैल्यूज आ रही है ना x की, दो ही आती है बेटा, क्वाड्रेटिक में दो ही तो आती है, कितनी आती है? एक x आ रहा होगा आपके पास 0.11, 4 डिजिट बताओ कम से कम, बता तो रहा हूं, 1110 है, ठीक है, यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, मोल्स पर डीएम क्यूब, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, और दूसरी एक्स क्या आई है 0.142, सही है, ठीक है भाई। तो पहले तो आप ये देखो कि दो वैल्यूज आएंगी बेटा, दो केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों प्लस में होंगी, या एक प्लस और एक माइनस, कभी भी दोनों माइनस में नहीं होंगी, क्योंकि इसमें से एक वैल्यू सही होती है, दूसरी वैल्यू गलत होती है। अब दोनों माइनस में अगर आ गई तो लाजमी सी बात है, माइनस में कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं सकती है, तो दोनों गलत नहीं हो सकती। तो इसमें करेक्ट वैल्यू कौन सी होगी? अगर एक प्लस और एक माइनस में आए कितनी है भाई? 0.111110, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्या बताया? एक प्लस में और एक माइनस में हो तो प्लस वाली वैल्यू करेक्ट है, अगर दोनों प्लस में आ जाएं तो क्या करोगे? नहीं, दोनों कभी भी सही नहीं होते क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहां पर हम ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप यूज करते थे मैथ्स के अंदर यूज करते थे, अब आपको यहां इसकी एप्लीकेशन पता चल गई होगी पहली कि हम यहां कैलकुलेशन में यूज करते हैं एक्चुअली। तो अब एप्लीकेशन जब आती है, जब आप कहीं पर भी किसी चीज को अप्लाई कर रहे होते तो वहां पर कभी भी दो वैल्यूज नहीं आती एक चीज की। आप फाइंड आउट क्या कर रहे हो यहां पर? क्वांटिटी दो हो ही नहीं सकती। जैसे यहां माइनस में क्वांटिटी नहीं हो सकती, वैसे ही दो वैल्यूज कैसे आ सकते हैं क्वांटिटी में? तो जब दोनों प्लस में आए तो हमेशा याद रखना छोटी वाली कौन सी होगी, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि बड़ा वाला जो होगा ना, गौर से सुनना, बड़ा वाला जो आंसर होगा आप उसको यहां पुट करोगे ना, जब भाई मुझे एक बात बताओ, इधर सुन लो, क्या मसरूफ हो तुम लोग, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। इनिशियल मोल से कम होंगे ना इक्विलिब्रियम पर, ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो जब आप दोनों प्लस की वैल्यूज आएंगी और उसको यहां पुट करोगे ना, ज्यादा वाली को, तो जब यहां पुट करोगे तो वो इससे ज्यादा आंसर जा रहा होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या होगा? ये हमेशा इससे कम होगा, क्योंकि ए में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज देख लेना कि जब दोनों प्लस में आए तो कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, जो कम वाली है, और जब एक प्लस और एक माइनस हो तो अंडरस्टूड है कौन सी वाली होगी, प्लस वाली करेक्ट होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल यहीं तक रखते हैं इसको। सुकून से प्रैक्टिस करो, कोई जल्दी नहीं है इसके अंदर, आराम आराम से, कुछ भी पूछना हो दोबारा पूछ लेना अगली क्लास के अंदर। ठीक है, और ये यहां तक कॉपी कर लो, किसी को कोई सवाल हो तो आके पूछ सकता है, अभी 5 मिनट में वहां बैठा हूं। ठीक है।